अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल हमने पंक्चुएशन को डिस्कस किया था और अभी हम क्विकली बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एडवर्ब के क्वेश्चंस की तरफ। एडवर्ब का क्वेश्चन जो है इस साल जो पेयर हुआ है पेपर के अंदर वो क्या है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ एडवर्ब्स इन इंग्लिश। ठीक है, इंपॉर्टेंस बतानी है आपने एडवर्ब की इंग्लिश लैंग्वेज में और फंक्शन क्या क्या प्ले करता है वो। ठीक है, और डिस्कस इज़ अ कीवर्ड। ठीक है, डिस्कस को आपने कैसे क्रैक करना है कि हाँ यस और नो में बताना है कि क्या ये वाकई में इतना इंपॉर्टेंट है और इसके फंक्शंस कोई मेनली कोई इनका वाइटल रोल है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो आपने इस तरीके से इसका आंसर देना है। जैसे ऊपर एलिब्रेट था, एलिब्रेट का मतलब होता है कि आपने डिटेल्स बतानी है पूरी, यानी कि पंक्चुएशन कौन कौन सी हैं सारी पंक्चुएशन बतानी थी। लेकिन यहाँ पे आपने ये नहीं, मतलब एडवर्ब की काइंड्स पे ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना, वो हम सरसरी से इसमें जिक्र करेंगे। बट ज़्यादा आपने फोकस कहाँ करना है, इंपॉर्टेंस पे करना है और फंक्शंस पे करना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। ठीक है, पहले मैं आपको नोट्स से समझाती हूँ, फिर वहाँ से आपने आंसर एक्सट्रैक्ट करके खुद से लिखना होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। चलें जी, हम एडवर्ब देख लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। अच्छा, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट क्या बोलते हैं, दैट क्वालिफाइज अ वर्ब। ठीक है, एंड जो आपको वर्ब के बारे में बता रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। ठीक है, अभी हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन जो है ना वो रीड आउट करेंगे। एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन के अलावा जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं हमारे, इवन के यहाँ पे प्रीपोजिशन भी इसमें इंक्लूड आए होगा। ठीक है, कि प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब। अभी हम आगे चल के देखेंगे। अब आगे चलते हैं। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और अ सेंटेंस एंड विच आंसर द क्वेश्चन एज वेयर, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, और वो हमें क्या बताता है कि क्या कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है और कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एडवर्ब हमें बताता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या था एडवर्ब का, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ओनली वर्ब। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं गाइस। ठीक है, अब आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, another adverb, a preposition and even a conjunction. Sometime it also modifies a whole sentence. यानी कि कंजंक्शन को भी जो है मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे, अच्छा ये वाली जो हेडिंग है ना एडवर्ब एज मॉडिफायर, यानी कि इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे उसने पूछा था ना इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस, तो यहाँ पे आप उसको बताएं, ऊपर आपने बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ये एक प्रीपोजिशन तक को ये क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो इसको आप उस सेंस में भी लिख सकते हैं कि भाई ये इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब एडवर्ब ऐसा मॉडिफायर यानी कि फंक्शन है। ठीक है, कि क्या क्या रोल प्ले करता है। अच्छा, एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ब। अब हम देखते हैं कि वर्ब को किस तरीके से मॉडिफाई करता है। ये तो मतलब आप सबको ही पता है कि कॉमन ये जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई मॉडिफाई करता है वर्ब को। व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब इन अ सेंटेंस एंड मॉडिफाइज द एंटायर वर्ब फ्रेज विच इंक्लूड्स द मेन वर्ब एंड एनी ऑक्सिलरी वर्ब। AUX की मीनिंग है ऑक्सिलरी, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अली विल बी फ्लाइंग हेयर टुमारो फॉर वेकेशन। इन दिस सेंटेंस हेयर एंड टुमारो मॉडिफाई द वर्ब फ्रेज विल बी फ्लाइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर एंड टुमारो ने क्या किया है, इसको मॉडिफाई किया है। ठीक है, किसको मॉडिफाई किया है, विल बी फ्लाइंग को। ही राइट्स फेयरली। अब देखिए राइट क्या है, वर्ब है। ठीक है, और फेयरली क्या है, एडवर्ब है। ही ईट्स बिटरली। ठीक है, ईट्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, वर्ब है, और किस तरीके से वो खा रहा है, बिटरली तरीके से खा रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो ये हमने नंबर 1 डिस्कस कर लिया। नंबर 2 पे हम आते हैं ना, एडवर्ब मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। अब नाइस यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, शी को। ठीक है, वो एक लड़की है, लेकिन वो कैसी लड़की, नाइस लड़की है। ठीक है, नाइस क्या है, एडजेक्टिव है, और आगे गर्ल क्या है, नाउन है। तो अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई क्या कर रहा है, वेरी, यानी कि वो नाइस तो है लेकिन कितनी नाइस है, वेरी नाइस। शी इज़ वेरी नाइस, तो वेरी क्या है, एडवर्ब है। दे आर ब्रेव, तो ब्रेव मतलब दे को मॉडिफाई कर रहा है ब्रेव। दे इज़ अ प्रोनाउन। ठीक है, तो हमने एडजेक्टिव को हमने जब मॉडिफाई किया तो किसने कर दिया, वेरी ने। दे आर वेरी ब्रेव, यानी कि वेरी यहाँ पे किसका काम दे रहा है, एडवर्ब का। ठीक है, एडवर्ब यूजुअली कम्स डायरेक्टली बिफोर द एडजेक्टिव इट मॉडिफाइज, उससे पहले आते हैं, यानी कि जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे होते हैं तो उससे पहले ये अपेयर होते हैं, जैसे कि इन दोनों एग्जांपल में आप लोगों ने देखा। ठीक है,
आई होप के यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की जानिब। अभी हमने 2 पार्ट ऑफ स्पीच हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, एडवर्ब मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब, ठीक है। ही ड्राइव्स वेरी फास्टली, ये मैंने वैसे ही रॉन्ग किया हुआ है लेकिन ये है करेक्ट, ठीक है। ही ड्राइव्स वेरी फास्टली। अब ड्राइव यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है, और वेरी क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। अच्छा, फास्टली क्या है, अनदर एडवर्ब है, ठीक है। मतलब वो फास्ट तो ड्राइव करता है लेकिन किस तरह से करता है, वो वेरी करता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ जो है वो ड्राइव करता है। तो ये हमारे पास क्या, किस तरह आप लोगों को समझ में आया कि अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ही इज़ ड्राइविंग वेरी केयरफुली या वेरी स्मार्टली, वेरी स्विफ्टली, ठीक है। या अपनी मर्ज़ी की एग्जांपल बना सकते हैं। तो ड्राइविंग यहाँ पे वर्ब है और एडवर्ब क्या हो गया, वेरी, और केयरफुली भी एडवर्ब है, ठीक है। यानी कि एडवर्ब केयरफुली किस तरीके से, अगर मैं वेरी को भी हटा दूँ तो ये कंप्लीट सेंस देगा, ही इज़ ड्राइविंग केयरफुली, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पर हम आते हैं कि मॉडिफाई किसको, ये प्रीपोजिशन तक को ये मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल ये सेकंड, मतलब जो फर्स्ट लाइन है ये कट करके मैंने सेकंड लाइन में लिखा है, द ब्रिक फेल एग्जैक्टली ओवर द हेड ऑफ द ओल्ड मैन, ठीक है। जो ईंट गिरी वो कहाँ गिरी, एग्जैक्टली जो है वो बूढ़े आदमी के सर पे गिरी। अब देखो ओवर क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और एडवर्ब क्या है, एग्जैक्टली है, यानी कि एग्जैक्टली किसको मॉडिफाई कर रहा है, ओवर को, ठीक है। तो ये हमें इसकी एग्जांपल भी मिल गई। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मॉडिफाइंग का कंजक्शन, इट इवन मॉडिफाइज अ कंजक्शन, ठीक है। देयर आर सर्टन एडवर्ब्स विच मॉडिफाई कंजक्शन, कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि कंजक्शन को भी मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि आई लाइक हिम सिंपली बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी। अच्छा, बिकॉज यहाँ पे कंजक्शन है और सिंपली क्या एडवर्ब है, तो इसने किसको मॉडिफाई कर दिया, कंजक्शन को, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, अब एडवर्ब की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इट कैन इवन मॉडिफाई अ होल सेंटेंस, जैसे कि लकीली वी पास एग्जाम, ठीक है, एडवर्ब है। अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है। अनफॉर्चुनेटली हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो इसने पूरे सेंटेंस को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ पे आप इसको फंक्शन में भी ऐड कर सकते हैं और ये इसकी इम्पोर्टेंस में भी आप लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे आपको मैंने सारी जो है ना वो इसकी 6 हेडिंग मैंने बताई हैं और विद एग्जांपल के साथ बताई हैं। नॉर्मली एडवर्ब्स कम एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस विच इट मॉडिफाइज, ठीक है। यहाँ पे होल सेंटेंस में जब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है तो वो स्टार्ट में ही आते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ तक जो हो गई हमारे पास, वो आपके पास फंक्शंस में आ गए कि फंक्शंस क्या हैं एडवर्ब्स के, ठीक है। अब हम काइंड्स को भी क्विकली डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में तो मतलब आपने इसको सरसरी सा बताना ज़रूर है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स का, लेकिन इसकी डिटेल वहाँ पे मांगी नहीं गई है, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। वर्ब्स मे बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेन क्लासेस। द सिंपल एडवर्ब्स, सिंपल एडवर्ब की मज़ीद ये टाइप्स हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है, और फिर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ये 3 किस्म के जो है ना हमारे पास इस एडवर्ब्स की टाइप्स होती हैं। नंबर 1, सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब तो आपको पता है, इट सिंपली मॉडिफाइज अ वर्ब टू विच इट इज़ अटैच। इट डजंट फंक्शन टू जॉइन 2 क्लॉजेज और डज नॉट फंक्शन फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ना ही ये 2 क्लॉजेज को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होती है और ना ही आस्क क्वेश्चंस पूछने के लिए होती है, जैसे कि ही ड्राइव्स फास्टली। तो ये तो सिंपल आपको पता है। एडवर्ब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी जो क्लासेज हैं फर्दर। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब रिलेटेड टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल दैट डे ही अराइव्ड लेट, ठीक है। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अब यहाँ पे दैट डे, नाउ, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, टाइम को। एडवर्ब लाइक नेवर, नाउ, व्हेन, सिंस, अगो, ठीक है, अनटिल, टुडे, यस्टरडे, बाय, एट्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर सेकंड पे हम बढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। दोज एडवर्ब्स व्हिच आर यूज्ड टू शो प्लेसेस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इट आंसर द क्वेश्चन वेयर। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेयर, व्हेन एंड हाउ को ये आंसर करता है एडवर्ब। अब हमें पता चलेगा कि कब इन चीज़ों में कब इन सेंटेंसेस में ये यूज़ होगा। तो जैसे कि स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाओ। माई ब्रदर इज़ आउट, मेरा भाई बाहर है, यानी कि वेयर को ये आंसर करते हैं, गो देयर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब नंबर 3 है विच आर यूज टू शो हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, द किस हद तक। शी इज़ वेरी क्लेवर, शी इज़ क्लेवर यानी वो चालाक है, लेकिन कितनी चालाक है, बहुत चालाक है। शी इज़ वेरी क्लेवर, शी सिंग्स प्रीटी वेल, शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स प्रीटी वेल। टी इज़ हॉट, टी इज़ टू हॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी को बता रहे हैं कि भाई किस हद तक कोई चीज़ हो सकती है, और ये किस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगी।
इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। कमेंट्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर डी। ये किसकी टाइप्स डिस्कस हो रही है? एडवर्ब की, ठीक है। अच्छा, ही लव्स हर सो मच, ये उसी की बात हो रही है अभी, ठीक है। हम एडवर्ब ऑफ डिग्री की ही बात कर रहे हैं अभी, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ही लव्स हर सो मच, एडवर्ब लाइक ऑलमोस्ट, मच, टू, क्वाइट, एक्सीडिंगली और पार्टली, ठीक है। ये सारे किस में आएंगे? एडवर्ब ऑफ, हमारे पास किस में आएंगे? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में, ठीक है। तो अब हम आते हैं एडवर्ब ऑफ क्वालिटी की तरफ। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी जैसे नाम से ही जाहिर है कि क्वालिटी शो कर रहे होंगे, या मैनर या स्टेट, ये पूरे मतलब इसको ये भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ एडवर्ब्स बिलोंग टू दिस क्लास एंड आर यूज टू शो हाउ और व्हाट मैनर इज मेंट। गजाला रीड्स क्लियरली, गजाला जो है वो क्लियरली पढ़ती है, ठीक है। अब क्लियरली क्या एडवर्ब है और रीड्स क्या है जो है वो वर्ब है, ठीक है। मतलब उस क्वालिटी बताएंगे वर्ब की, ठीक है। द चाइल्ड स्लेप्ट, बच्चा सोया, लेकिन कैसे सोया? साउंडली, ठीक है। द पठान फाउट ब्रेवली, ठीक है। तो ये हम क्वालिटी को बता रहे होते हैं, वर्ब की क्वालिटी को। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फिफ्थ की जानिब, एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है। इट यूज टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ ऑफन, ठीक है, कितना फ्रीक्वेंटली जो है ना वो कोई चीज़ हो रही है। एडवर्ब ऑफ नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स। एग्जाम्पल ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, ट्वाइस, ओकेजनली। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, ठीक है, मैं तुम्हें 2 दफ़ा बता चुका हूँ। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, तो इसको क्या कहेंगे हम? एडवर्ब ऑफ नंबर्स हैं ये। क्या आप मतलब कितनी कोई बात कितनी दफ़ा हो रही है, हाउ ऑफन, ठीक है। आई विजिट माई ग्रैंड माँ, मैं अपनी दादी माँ के घर जाता हूँ फ्रीक्वेंटली, यानी कि बार बार। ही ऑलवेज ट्राइज हिज बेस्ट, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा अब एडवर्ब ऑफ नंबर्स। उसके बाद आना है एडवर्ब ऑफ, हमारे पास है कॉज एंड इफेक्ट। एडवर्ब लाइक, अकॉर्डिंगली, लाइक वाइज, सिमिलरली, हैंस, देयरफॉर आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, ये तो बहुत सिंपल था। नंबर 7, एडवर्ब ऑफ बिलीव और डिसबिलीव, द वर्ड विच कन्फर्म्स बिलीव्स एंड विच इज़ यूज फॉर डिसकन्फर्मेशन। यस, नो, श्योरली, इंडीड, नॉट एट ऑल, they are all called the adverb of believes and disbelieve. Yes, you are right. No, they are wicked, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बिलीव और डिसबिलीव को बता रहा होता है। फिर हम इसकी 8 टाइप की तरफ बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन आपने देखा सेंटेंसेस में, जब हम पूरी कोई सेंटेंस आपस में लिंक कर रहे होते हैं तो ऊपर हमने बात की और नीचे उसको 100 से करके लिंक करते हैं, ठीक है। एज, टू, देन आर कंसिडर टू एज एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। शी इज़ यंगर देन आई, ठीक है, वो मुझसे छोटी है। तो ये सारे हमारे पास इसकी टाइप्स हो गई। अच्छा, ये जो थी वो सिंपल एडवर्ब की टाइप्स थी, 8 टाइप्स। अब हम एडवर्ब की सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टाइप ऑफ एडवर्ब इज रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। अब रिलेटिव एडवर्ब क्या शो करता है? दिस एडवर्ब नॉट ओनली क्वालिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन बट ऑल्सो कनेक्ट 2 सेंटेंसेज, 2 सेंटेंसेज को ये कनेक्ट करते हैं। जैसे कि वेयर, व्हेन, वाई एंड हाउ। आई डोंट नो वेयर शी वॉज बॉर्न, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि 2 सेंटेंसेज को ये अटैच करते हैं। आई डोंट नो वेयर शी वॉज बॉर्न। सेकेंड एग्जाम्पल इज, दिस इज द रीज़न वाई आई लेफ्ट। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, ठीक है। फिर उसके बाद है आई विल गो व्हेन ही कम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने कि ये दो क्लॉजेस को किस तरीके से ये जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि एडवर्ब, ये इट इज द सेकंड टाइप ऑफ एडवर्ब विच इज़ नोन एज रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। रिलेशन को शो करती है 2 सेंटेंसेस के बीच में, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। थर्ड टाइप इसकी इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है, यानी कि इस नाम से जाहिर है कि कोई क्वेश्चन की बात हो रही होगी। व्हेन एडवर्ब्स आर यूज्ड इन आस्किंग अ क्वेश्चन दे आर टर्म्ड एज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। दे आर सेम इन फॉर्म एज रिलेटिव एडवर्ब, जैसे कि इसमें भी यही बातें होती हैं, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज़ नदीम, व्हेन डिड यू कम, वाई आर यू क्राइंग, हाउ मच डू यू लव मी, ठीक है। हाउ आर यू टुडे, वाई आर यू लेट। तो ये सारी क्या होगी? इंटेरोगेटिव एडवर्ब की मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको लोगों को क्लियर होगा, ठीक है।